हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए टारगेट सीरीज चलाई हुई है। मैं डेली आपको इसमें टास्क देता हूं और कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। वो आपको टास्क पूरा करना है, एक तरह की क्लास समझो कि आप क्लास में वो पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी वाली क्लास, ठीक है ना। इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन पढ़ना खुद से और अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा आगे होने वाला है। देखो, पैट का मतलब सिर्फ पैट ही नहीं रह जाता। पैट का मतलब होता है कि आप अगर पैट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। ये मत समझना मैं पैट की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेंस की भी जीएस पढ़ रहे हैं, साथ के साथ मेंस की जीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और मेंस की रीजनिंग भी आप पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जी के भी मेंस की हो रही है, करंट भी मेंस के लिए हो रही है। तो अच्छे से पढ़ना, जो पैट में भी अच्छा स्कोर हो जाए और जो मेंस होने वाला है, आगे जो मेंस होगा उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो नहीं। इतनी मेहनत से आपके मेंस में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर सिलेबस यही रहा। क्योंकि यहाँ भी जो आप जीएस पढ़ रहे हैं सेम वही आने वाली है, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, यूपी ट्रिपल एससी का वही पैटर्न रहता है, ठीक है ना। तो आप मेंस के हिसाब से पढ़ें जितना हो सके, कि ऐसा नहीं है कि पैट के लिए पढ़ रहे हैं। जीएस तो यार हर कॉमन एग्ज़ाम में आती है, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आती है जीएस, ठीक है ना। यही कॉमन जीएस है। और अगर आप यूपी के दे रहे हैं तो यही कॉमन हिंदी है जो बार बार यही पूछी जाती है, यही स्टैटिक जीके, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ें। 9 क्लास हो चुकी है, मैं बात करूँगा 10वीं क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा 200 आउट ऑफ 200 पे। 10वीं क्लास में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में भारत का आधुनिक इतिहास आपको वीडियो देखनी है, पार्ट 1, ठीक। भारत का आधुनिक इतिहास में से सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप होता है कि भारत का आधुनिक इतिहास में से क्या क्या क्वेश्चन पुट होते हैं, वो आपको वीडियो जब आप वॉच करेंगे उसमें तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक। पॉलिटी में बात करूं, पॉलिटी में आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसका आर्टिकल जरूर याद रख लेना, जो 73 74 है। बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 73 74 75 76 आई थिंक महान्यायवादी का है। तो 76 जो आर्टिकल है, जितना मेरे को नॉलेज है, तो ये आर्टिकल में बहुत कन्फ्यूजन है, 73 से 4 से लेके 6 तक, ठीक। ये अच्छे से पढ़ना है। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी में बात करूं, हिंदी में लेखक और रचना। अब दिक्कत ये आती है कि भैया कितनी रचना याद कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं वो तो याद करनी है ही, क्योंकि वही बार बार रिपीट होती हैं, ठीक। तो प्रीवियस ईयर की आपको अच्छे से करना है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें। जो कॉमन सी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है ना। ये सारी इनकी तो जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, जो अच्छे अच्छे कवि हैं, उनकी सारी रचना आपको याद करनी है। और पहले भी आप 10th 9th 10th में पढ़ते हुआ आए होंगे कि उर्वशी किसने लिखी, ये सब कॉमन सी हैं, यही बार बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछी जाती हैं, ठीक। और मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, कौन सी, जो उन्होंने क्या उपन्यास लिखे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है ना। और स्टैटिक्स में बात करूं, स्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक रह गया आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक। तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है, ओजोन कौन सी लेयर में है, ये सब उसी का पार्ट है। लेकिन आपको ये स्टैटिक्स में पढ़ना है और मैं कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। जो लिंक, जो वीडियो, वो कौन सी देखनी है आपको, कौन सी अच्छे से देखनी है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम पे तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ कि ये आपको वॉच करनी है, अच्छे से वॉच करनी है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन पैट में क्या है, ये स्टैटिक्स में डाला हुआ है, ठीक। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण की एक तो ओजोन लेयर के बारे में, और जो वातावरण की 5 परतें हैं उनके बारे में, कौन कौन सी परत हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक। तो यही पूछा जाता है, इससे सीधा क्वेश्चन आता है। और कौन सी गैस हैं, गैस का भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। 10वीं क्लास का आपका कंटेंट था जो आपको पढ़ना है, मटेरियल।
अब मैं मिलूँगा 11वीं क्लास में नए कंटेंट को, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता चल रहा होगा एक सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी हो रही है कि पहले शुरू से हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेके चले और आज में आधुनिक भारत का इतिहास आ गए, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी हो रही है और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्कोर अच्छा होने वाला है, आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में 11वीं क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।